हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, मुझे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर रजिस्ट्रेशन हो गया है, उसके बाद क्या करना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स कि अगर आपने अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर दिया है एमएसटी सीईटी के लिए तो आपको क्या क्या चीजें देखनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। पहली चीज है कि आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है, जो रजिस्टर्ड फॉर्म किया है आपने, वो करेक्ट है कि नहीं। दूसरी चीज है कि आप फॉर्म को एडिट कैसे कर सकते हैं अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया है। तीसरी चीज है हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म लॉक्ड का मीनिंग क्या होता है। चौथी चीज हम देखेंगे कि फॉर्म वेरीफाइड का मीनिंग क्या होता है। तो ये एमएसटी सीईटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी सीईटी के एग्जाम के बाद आप एडमिशन ले रहे हो तो सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। इंजीनियरिंग के लिए, फार्मेसी के लिए, एलएलबी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर भी कीजिए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस आपको रोज अब मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली एक चीज मैं बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कॉलेज लिस्ट के प्रिपरेशन के लिए इंडिया बडी के एक्सपर्ट टीम से हेल्प नहीं लिया है, मैं चाहता हूं आप ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखा है, प्लीज उस फॉर्म को आप फिल कीजिए एंड जो भी फॉर्मेलिटीज है पूरा कीजिए। आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि कल से हमने स्टार्ट किया और बहुत बम्पर हमको, अगर आप देखोगे, रिक्वायरमेंट्स लोगों ने भेजा है। तो बहुत ज्यादा फॉर्म्स आए हैं, मेरी पूरी एक्सपर्ट टीम उसके ऊपर काम कर रही है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को कॉलेज लिस्ट मिल भी गए होंगे। तो इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो है कि लिस्ट जो रहेगी वो बेस्ट लिस्ट मिलेगी आपके मार्क्स एंड आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोफेशनल हेल्प मिलेगा, कि जो लिस्ट बनाने वाले लोग हैं ये कोई कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं है, या कोई ये बीएससी वाले स्टूडेंट्स नहीं है, या कोई बीएससी ग्रेजुएट नहीं है। ये सब प्रोफेशनल अपने टाइम के और अपने वक्त में और करंटली ये सब प्लेसमेंट्स लेते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से नॉलेज है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सी कॉलेज का कौन सा फील्ड अच्छा है, सब कुछ पता है। तो इनका अगर आप लिस्ट लेते हो तो आपके करियर में बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अक्सर आपको सलाह देने वाले लोग मिल जाएंगे कि फैमिली में से या फ्रेंड में से, जो बोलेंगे यार लिस्ट तो कोई भी बना सकता है। अगर लिस्ट कोई भी बना सकता है ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि फैमिली या फ्रेंड्स जिनको उतना नॉलेज नहीं है, मैं उन व्यक्तियों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि जिनको नॉलेज है, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको नॉलेज नहीं है और वो लिस्ट में आपकी मदद कर रहे। तो प्लीज ऐसे लोगों से लिस्ट ना बनाए, क्योंकि ये आपका करियर है। एक्सपर्ट्स की हेल्प ले ले, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका ही है। आपका करियर रहेगा, आपका डिसीजन रहेगा। लेकिन जितना हो सके उतना आप इस फॉर्म को फिल कीजिए, फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कीजिए एंड आपके पास 24 आवर्स के अंदर आपके पास लिस्ट आ जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली चीज है, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसको आपने फिल किया है, तो उसके बाद जब आप उसको सबमिट करते हो तो आपको कुछ इस तरीके से दिखता है, योर एप्लीकेशन फॉर्म इज कंप्लीटेड एंड सेंड टू एफसी फॉर ई वेरिफिकेशन, जिसको हम ई स्क्रूटनी भी बोल रहे हैं। इट विल बी वेरीफाइड सून। जब आपको ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है आपके फॉर्म पे, तो इसका सिंपल मीनिंग है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो आपके साइड से था वो कंप्लीट हुआ। लेकिन क्या क्या चीजों पे आपको ध्यान देना है? सबसे पहला, टोटल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपने अपने मार्कशीट को एंटर किया होगा, अपना कास्ट सर्टिफिकेट जिनका रहेगा, या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने एंटर किया, तो वो बता रहा है कि आपको 10 चाहिए, टोटल रिक्वायर्ड 10। एंड आपने टोटल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोडेड, आपने कितना अपलोड किया? 10। अगर ये दोनों नंबर मैच नहीं होते, मतलब किसी के केस में रहेगा कि टोटल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट 5 और उसने अपलोड किया है 3, तो आप समझिए आपका ई स्क्रूटनी में फिर से आपका वहां पे इशू होगा। सो प्लीज मेक श्योर कि ये जो दो नंबर रहेंगे, टोटल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड टोटल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोडेड, दोनों सेम होने चाहिए। एंड लास्ट का, टोटल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, मतलब जो पेंडिंग है वो 0 होना चाहिए। तो ये आपको सबसे पहले मेक श्योर होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट का ऐसा नहीं है तो उसके पास अभी भी मौका है, वो फॉर्म को एडिट कर सकता है, वापस वो लॉगिन करे और एडिट करे। तो जब तक आपको ऐसा मेंशन किया है कि वो ई स्क्रूटनी में अभी तक गया नहीं, इट विल बी वेरीफाइड सून, मतलब आपके पास अभी भी वक्त है, आप उसको उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है कि एक बार अगर एफसी ने इस चीज को वेरिफिकेशन के लिए उठा लिया तो आपका फॉर्म लॉक्ड हो जाएगा, आप एडिट नहीं कर पाओगे। और आपको कैसे मालूम पड़ेगा? जब आप लॉगिन करोगे तो आपको बताएगा योर एप्लीकेशन फॉर्म इज पिक्ड फॉर ई वेरिफिकेशन एंड लॉक्ड।
इट विल बी वेरीफाइड सून। लॉक्ड बोल दिया मतलब आप एडिट नहीं कर सकते, तो आपको अब वेट करना पड़ेगा कि उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। मैं बोलूंगा जितना हो सके उतना जल्दी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे। लास्ट डेट 18 है, उसका आप इंतजार ना करें, क्योंकि वेरिफिकेशन के बाद भी अगर कुछ इश्यू होता है तो आपके पास थोड़ा टाइम होना चाहिए उस चीज को सॉल्व करने के लिए। सो प्लीज जितने जल्दी हो सके उतना आप जल्दी रजिस्ट्रेशन के फॉर्म को फिल कीजिए, क्योंकि ई स्क्रूटनी के लिए भी वहां पे अगर देखा जाए लास्ट ईयर के हिसाब से 1 या 2 हफ्ते भी लग जाते हैं। सो प्लीज स्टूडेंट जितना हो सके उतना आप फॉर्म जल्दी फिल कीजिए। तो इस समय आप कुछ नहीं कर सकते। अब अगर आपका फॉर्म एकदम परफेक्ट करेक्ट रहेगा, आपको लग रहा है कि वहां से सब कुछ करेक्ट आया है, तो आपको कुछ इस तरीके से आएगा। जो फॉर्म वेरीफाइड है ना, आपको ऐसा लिख के आएगा बाद में, योर एप्लीकेशन फॉर्म इज वेरीफाइड एंड कंफर्म्ड, प्लीज चेक द एक्नॉलेजमेंट। इसका मीनिंग होता है जब ये ग्रीन में लिख के आ जाता है मतलब आपका फॉर्म वेरीफाइड हो गया एंड चीजें करेक्ट है। लेकिन एक्नॉलेजमेंट में जरूर जाके देखना, इसके जस्ट नीचे ये एक टेबल जैसा बनता है जिसमें एक्नॉलेजमेंट दिया रहता है। अब एक्नॉलेजमेंट का क्या जरूरत है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो ओबीसी कैटेगरी का था, उसने अपने आप को मेंशन किया कि मैं ओबीसी कैटेगरी का, लेकिन उसने उस डॉक्यूमेंट को नहीं लगाया, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट को नहीं लगाया, तो अब उसको क्या किया जाएगा, उसको ओपन में डाल दिया गया। तो उसको एक्नॉलेजमेंट में लिख के आएगा कि ठीक है आपने कास्ट सर्टिफिकेट आपने बोला कि मैं ओबीसी का, लेकिन आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, तो आपको ओपन में कंसीडर किया जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट को जिनको लग रहा है कि अरे यार ये तो गलत हो गया, नहीं मेरे पास था मैं अपलोड नहीं कर पाया, तो फिर जिनका एक बार वेरीफाइड हो गया तो उनको ग्रीवेंसेस रेज करना पड़ेगा, जो आपके रजिस्ट्रेशन पीरियड के बाद स्टार्ट होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ स्टूडेंट, जब तक आप कोई भी डॉक्यूमेंट, जब आपको मैं बता रहा हूँ ना कि रिक्वायर्ड एंड अपलोडेड, दोनों को हमेशा मैच करके देखना, जो मैंने आपको इसके पहले वाले स्लाइड में बताया। सो प्लीज उतना देखना। सो एक बार एक्नॉलेजमेंट को देख लेना, लेकिन अगर आपको ग्रीन में लिख के आ गया मतलब आपके साइड से सब कुछ क्लियर हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे रहेंगे जिनके चीजें गलत होंगी, तो उनको क्या दिखाया जाएगा, उनको यहाँ पे अगर आप देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी दिखाया जाएगा कि उनको क्या है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने नाम 10th का परसेंटेज अलग बताया है या 12th का परसेंटेज अलग बताया है एंड उनके रिजल्ट में अलग है, तो उनको यहाँ पे बताया जाएगा कि यार ये मैच नहीं हो रही है। तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा क्लिक टू एडिट, और एक बार आप एडिट पे क्लिक करते हो फिर से आपको वो चेंजेस करनी पड़ेगी जो यहाँ पे मेंशन की गई है कि हाँ ये चीज का प्रॉब्लम आ रहा है, और आपको फिर से वापस पूरा प्रोसेस चलेगा। वो लॉक्ड होगा, फिर से वेरीफाई होगा, अगर चीजें करेक्ट है तो वो आपको वेरीफाइड लिखेगा, नहीं तो फिर से जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो चीज को मेंशन करके दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये था पूरा प्रोसेस कि आपको पता चले कि आपका फॉर्म लॉक्ड क्या होता है, वेरीफाइड क्या होता है। तो अगर आपके फॉर्म में ग्रीन कलर का कुछ भी लिख के आ जाता है वेरीफाइड, तो मतलब आप समझिए आपके साइड से आपका काम हो गया है। लेकिन अगर जो भी चीजें यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड में लिख के आ रही है तो स्टिल इट इज पेंडिंग, और कुछ एडिट करना है तो वो भी आपको ऑप्शन यहाँ से मिलने वाले हैं। सो प्लीज स्टूडेंट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप फॉर्म भरिए, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। मुझे मालूम है आपको ये वीडियो पसंद आया, आप लाइक जरूर करेंगे, एंड प्लीज कॉलेज के लिस्ट के लिए आप फॉर्म जरूर भरे स्टूडेंट्स। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, एंड अगर आपको फॉर्म भरने में कोई तकलीफ है तो उससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन। प्लीज उसको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि रोज आपको नया इन्फॉर्मेशन और एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में मिले। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।